ये कौन है आपकी? बहुरानी है या नौकरानी? पूरे 4 साल बाद आशीष कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए आशीष काम करता था। आशीष अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही आशीष की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्द ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन आशीष की नज़रें किरण को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये किरण मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। आशीष एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने किरण के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। आशीष ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। आशीष अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि किरण उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए आशीष उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन किरण बालकनी में आकर खड़ी हो गई और आशीष की तरफ देखने लगी। आशीष भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह किरण को ही देखना चाहता हो। आशीष से नजरें मिलते ही किरण के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। आशीष भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। किरण सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद आशीष किरण को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। आशीष यही बात दूसरी बार किरण के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा। उसको इतना काम आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। आशीष अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी आशीष को मिलने आते रहे और किरण को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली किरण इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय किरण के। आशीष चाहता था कि किरण भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद किरण ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त आशीष और किरण अच्छे से मिल पाए। आशीष किरण के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने किरण को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। किरण सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो किरण तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। आशीष कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो आशीष उठा और किरण को पुकारने लगा। जब किरण पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया।
आशीष बाद में किरण को देखने लगा तो किरण उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब आशीष सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि किरण ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। आशीष अब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि किरण से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही किरण की मदद करना शुरू कर दिया था। आशीष के हाथ बटाने से किरण को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जैसा उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। आशीष ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि किरण अब वो किरण नहीं रही थी जिसे आशीष शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये किरण तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। आशीष किरण को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। आशीष का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर आशीष को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर किरण को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। आशीष हमेशा हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने आशीष को समझाया था, आशीष भी उनकी बातों में आ गया। अब आशीष किरण की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। घर वालों ने आशीष को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। आशीष ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना आशीष कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी ना था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद आशीष ने यह फैसला किया कि वह अब किरण के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर किरण भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी आशीष को इजाज़त दे दी। आशीष चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब किरण नौकरी करती और आशीष घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता। कई सालों ऐसे बीत गए। किरण घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की आशीष के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी किरण का हाथ ना बटाया करता। आशीष अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूफ़ रहता। कभी कभी किरण उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन
अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। किरण तो बीमार थी, लेकिन एक बार आशीष बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में आशीष के पास सिर्फ किरण थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे आशीष को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो किरण के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो किरण का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि किरण के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़र अंदाज करता आया था। आशीष को अब अपना दर्द किरण के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसने उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू आशीष की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए किरण से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, एक पत्नी की ये दर्द भरी कहानी पति के दृष्टिकोण से हमने बयां की है। इस कहानी को पढ़कर किसी भी पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा, तो हम इस कहानी को लिखने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।